राधा अष्टमी का पर्व सनातन धर्म में अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा हुआ दिन माना जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और प्रेम स्वरूप श्री राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। खासकर ब्रज भूमि, मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पर इस दिन विशेष उत्सव और झांकियों का आयोजन होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति का वास होता है। हालांकि राधा अष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत करने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। सही विधि से पूजा न करने या कुछ गलतियां करने पर पूजा का फल बाधित हो सकता है। इसलिए इस पावन अवसर पर क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए जानना आवश्यक है, ताकि श्रद्धा के साथ किया गया पूजन पूर्ण रूप से फलदायी हो सके। राधा अष्टमी के दिन यह कार्य अवश्य करने चाहिए। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात साफ और स्वच्छ कपड़े पहने ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहे। तभी व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। इसका मतलब है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित और शुद्ध रहें। इस दिन राधा रानी को केवल ताजी और पवित्र चीजें जैसे ताजे फल, दूध से बने प्रसाद, फूल इत्यादि ही भोग के रूप में लगाएं। पुरानी या अध पकी हुई चीजें अर्पित न करें। पूजा के बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। इससे व्रत की महिमा, धार्मिकता बढ़ती है और मन को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। व्रत खोलने का समय खास होता है। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन करना चाहिए ताकि पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जल्दबाजी न करें। व्रत खोलते समय उसी प्रसाद को ग्रहण करें जिसका पूजा के समय राधा रानी को भोग लगाया गया था। व्रत खोलने से पहले जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इसके अलावा इस दिन गौ सेवा भी बहुत शुभ मानी जाती है। इससे पूर्ण बढ़ता है और व्रत की सफलता सुनिश्चित होती है। पालन करने के पश्चात घर के बुजुर्गों या वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। उनका आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। राधा अष्टमी व्रत के दिन ये कार्य न करें। पूजा में जो भी भोग राधा रानी को अर्पित किया जाना है वह पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। भोग बनाने के बाद उसे चखना या किसी भी तरह से झूठा करना वर्जित है। व्रत के दिन में सोना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया। इससे व्रत की तपस्या में बाधा आती है और प्राप्त होने वाला फल कम हो सकता है। इस शुभ दिन पर शरीर की कटिंग जैसे बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित होता है। इसे अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। राधा रानी को लाल और पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय महिलाओं को बाल बांधकर रखने चाहिए और सिर को चुनरी से ढकना चाहिए। ये श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक होता है। पुरुषों को भी सिर पर रुमाल या लाल कपड़ा रखना चाहिए। राधा अष्टमी पर्व की तिथि के दौरान बाल धोना वर्जित माना जाता है। यदि बाल धोने की आवश्यकता हो तो ये कार्य अष्टमी शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए।